हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टिव.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आप में से काफ़ी लोग अब पूछ रहे हैं कि यूपीपीसीएस 2022 की तैयारी को किस प्रकार किया जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपीपीसीएस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, ठीक है, पूरे एग्ज़ाम का। और उसके बाद बात करेंगे कि इसकी तैयारी को किस प्रकार से किया जाए, यानी कि इस तैयारी का सही तरीका क्या होता है। तो अगर इसके हम लोग पैटर्न की बात करें, वो तो ईजिली आपको हर जगह अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। 3 चरणों में ये एग्ज़ाम होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो प्री में आपके 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का, दूसरा होता है सीसेट का। सीसेट पेपर की हम लोग अगर बात करें तो ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, जिसमें आपको 33% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। और उसके बाद अगर आपने इतने मार्क्स सिक्योर किए हैं तभी आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी, और जीएस का जो स्कोर होगा उसी के आधार पर मेरिट बनती है। तो जीएस के पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीसेट के पेपर में पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्री की। अब जो मेरिट क्रॉस करके मेंस में जाता है तो वहाँ पर आपके 4 जीएस के पेपर होते हैं, 200 नंबर प्रत्येक का पूर्णांक होता है। उसके बाद 150 नंबर सामान्य हिंदी और 150 नंबर निबंध का पेपर होता है, जिसमें आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। कितने? 700 शब्दों की शब्द सीमा होती है। और बहुत से लोग पूछते हैं क्या इनको हम सिर्फ हिंदी में लिख सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इनको इंग्लिश, उर्दू में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 50 नंबर का एक निबंध होता है, 3 निबंध पूछे जाते हैं, तो ऐसे 150 नंबर का निबंध आपका हो गया। इसके बाद 400 नंबर का वैकल्पिक विषय होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक ही वैकल्पिक विषय है। ठीक है, उसके 2 पेपर होंगे 200 नंबर के। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम पूरे मुख्य परीक्षा के पूर्णांक की बात करें तो ये 800 नंबर का आपका जीएस हो गया, 4 पेपर 200 नंबर प्रत्येक, और आपका 150 नंबर हो गया का हिंदी और 150 नंबर निबंध। उसके बाद 400 नंबर ऑप्शनल, यानी कि आपका वैकल्पिक विषय। इस तरीके से 1500 मार्क्स का आपका होता है क्या, मुख्य परीक्षा। इसके बाद यहाँ जब आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आप पहुँचते हैं इंटरव्यू में, जो कि 100 नंबर का होता है। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटी बता दिया कि जो यूपीपीसीएस परीक्षा होती है उसका क्या पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये भी आप अपने दिमाग में रखिए। उसके बाद जो बुक लिस्ट है और जो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इन सारी बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे मुख्य चर्चा ये है कि आखिर इस चीज़ की तैयारी कैसे करी जाए। देखिए, मैं एक चीज़ बहुत ही खुले शब्दों में यहाँ पर बोल देना चाहता हूँ कि जो सही में पीसीएस यानी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि हो सकता है अभी तक आपने इस पैटर्न को फॉलो ना किया हो जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग इस तैयारी के क्रम में ऐसे आते हैं जो और भी एग्जाम को टारगेट किए होते हैं, जैसे कि यूपी का कोई निकल गया। ठीक है, तो मतलब कोई बंदा ऐसा होता है कि जो पहले सोचता है कि हम एसडीएम बनेंगे, फिर वो धीरे करके लेखपाल बनने पर भी उतर आता है। तो खैर, ये तो बेरोजगारी की बात है, तो भाई सभी कहीं ना कहीं सेट होना चाहते हैं। लेकिन मेरी जो ये सलाह है ये उन लोगों के लिए है जो कि पूरा अपना फोकस पीसीएस परीक्षाओं पर किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यूपीपीसीएस परीक्षा में 3 चरण होते हैं। ठीक है, प्री, मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो अभी तक आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि तैयारी को वो हमेशा ऐसे बताते हैं, प्री मेंस जैसे एग्जाम होते हैं उसी के हिसाब से तैयारी करिए। लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य की हम लोग बात करें तो प्री का पेपर भी कुछ ऐसा हो गया कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी नहीं है तो आप प्री नहीं निकाल पाएंगे। और आज के समय में भी अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आप तथ्यों को रटिए या फिर घटना चक्र जैसी किताबों को पढ़कर चले जाइए, प्री हो जाएगा, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि प्री आपका नहीं होगा जब तक कि आपके पास किसी विषय की व्यवहारिक नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए देखिए, एक जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होता है उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वह किसी मुद्दे को व्यवहारिक रूप से समझ सके। ठीक है, और उसके ऊपर वाद विवाद कर सके, कहीं डिबेट कर सके या फिर उसके ऊपर बोल सके। ये सबसे मुख्य मुद्दा है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को समझ सकेंगे उसके बाद ही तो बोलेंगे आप उसके ऊपर, ऐसे तो बोल नहीं देंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि चीज़ों को समझ के अगर आपसे कोई चीज़ पूछता है तो उसको बताने की प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। अब बहुत से लोग कहेंगे तो ये तो आपने पूरा उल्टा प्रोसेस बता दिया, हम तो प्री में लगे हुए थे। लेकिन ऐसा ही है। अगर मैं आज के
वर्तमान परिदृश्य की बात करूं, देखिए बहुत से लोग क्या है कि बहुत पहले सिलेक्ट हो गए हैं तो वो तैयारी का वही तरीका अपनाए हुए हैं, लेकिन अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए तो आपको अपनी तैयारी का तरीका बदलना पड़ेगा। आपको चीज़ों की व्यवहारिक समझ होनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए अभी हाल ही में जैसे कृषि कानून को लेके कोई बात होती है, तो आपको वो बात अगर आपसे कोई पूछे कि इसके पक्ष में आप तर्क दीजिए, तो आपको बताना आना चाहिए। ये गुण एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट आपके अंदर होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को समझ के पढ़ के उसको दूसरों को समझा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मुद्दा बनता है कि सबसे पहले आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए। तो इसीलिए आप सबसे पहले इंटरव्यू जैसे तैयारी कीजिए कि अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप उस पर बताने काबिल हों। बोलने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप उस मुद्दे पर भाषणबाजी कर सकें, उस मुद्दे पर आपको तार्किक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास तार्किक ज्ञान है तभी आप मुख्य परीक्षा में लिख पाएंगे, तब आप एक स्टेप और बढ़िए। ठीक है, अभी आपने क्या सीखा कि किसी चीज़ को व्यवहारिक रूप से समझिए और उसे दूसरों के सामने आप अपनी उस बात को रख सके, ये क्षमता होनी चाहिए। तो पहले आप इंटरव्यू जैसे तैयारी कीजिए, उसके बाद जब आप में किसी चीज़ की सटीक समझ होगी, किसी चीज़ पर बोलने के लिए आपके पास सटीक शब्द होंगे, तो उसी के हिसाब से आप जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके ऊपर लिख सकेंगे। तो ये बात हो गई मेंस की। तो जब आपको चीज़ें पता होंगी तो फिर उसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखना, उसको एक शब्द सीमा में ढाल के लिखना। ठीक है, क्या पहले लिखना है, क्या बाद में लिखना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है, हम अपने आंसर की फ्रेमिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आप में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी अगर किसी चीज़ की व्यवहारिक समझ है तो। ठीक है, अगर इतना सब आपको आ गया, आपको मुद्दे को समझना आ गया, ठीक है, आपने मुद्दे की सटीकता देख ली, आपको मुद्दे का तार्किक ज्ञान है, तो फिर उसके संदर्भ में जितने भी फैक्ट हैं वो आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगे। देखिए फैक्ट क्या होते हैं, फैक्ट होते हैं किसी मुद्दे से जुड़ी हुई घटनाएं, ठीक है, किसी मुद्दे से जुड़े हुए तथ्य, यही तो फैक्ट हैं। अगर आपको घटना बहुत अच्छी तरीके से पता है तो आई थिंक आपको फैक्ट को बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उन घटनाओं, उन तथ्यों को उन्हीं के मतलब अपनी जो व्यवहारिक ज्ञान आप लेंगे उन्हीं में समाहित करते हुए इसको पढ़ते चलेंगे तो आपके फैक्ट भी तैयार हो जाएंगे। और प्री के लिए बहुत से कोर्सेज भी चलते हैं जिनमें फैक्चुअल बेसिस पे पढ़ाया जाता है, या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जो प्री आराम से आपको निकलवा देंगे। ठीक है, तो मुद्दा ये होता है कि आपको किसी चीज़ का व्यवहारिक ज्ञान तो होना चाहिए। मान के चलिए कोई भी मुद्दा अभी होता है तो उस पर क्या आप किसी दूसरे को बताने काबिल हैं, ये आप में गुण होना चाहिए अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये तैयारी का क्रम मैंने आपको बता दिया उल्टा, लेकिन तैयारी का अब सही क्रम वास्तव में यही है। अगर अब आप लोग समझ रहे हैं कि हम पहले तथ्य रटेंगे, ठीक है, फिर उस मुद्दे को समझेंगे, फिर उस मुद्दे पे लिखेंगे, फिर उस मुद्दे पे बोलेंगे, तो ऐसा आपके लिए बहुत ही मतलब क्या हो जाएगा, जो तैयारी का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा दुर्गम हो जाएगा। इसीलिए आपको जो मैंने बताया है भाई, आपको अगर पसंद आए, ये मेरा एक नज़रिया है तैयारी करने का, ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और बहुत से लोग इस बात से सहमत भी होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आज की डिमांड यही है। बहुत से जो पुराने लोग सिलेक्ट हो गए हैं वो पुरानी तैयारी का वही ढर्रा बनाए हुए हैं, लेकिन उससे अब सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा कि यूपीपीसीएस परीक्षा का पैटर्न क्या है, पूरा देख लिया, प्री मेंस इंटरव्यू क्या क्या आता है, ठीक है, कैसे क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं और कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। बाद बाकी अपना तैयारी कैसे करें। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप किसी चीज़ की व्यवहारिक समझ ले लें, क्योंकि उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी मुद्दे को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड फैक्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए बहुत से कोर्सेस आपके लिए उतारे जाते हैं जिनमें आप 2-3 महीने जब प्री आने वाला हो तो आप फोकस करके प्री निकाल दें। उसके बाद आपको व्यवहारिक समझ होगी तो आप लिख लेंगे, और व्यवहारिक समझ का सीधा सा मतलब है आप लिख भी लेंगे, आप बोल भी लेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्री आए तो आप 2-3 महीने प्री की तैयारी कर लीजिए, बाद बाकी आप तैयारी का अपना तरीका वही रखिए, इंटरव्यू, देन मेंस एंड देन प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये तैयारी का तरीका था, मैंने आपको बता दिया। आप में से बहुत से लोगों ने पूछा था कि तैयारी को किस प्रकार किया जाए। अगली वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे कि बुक लिस्ट क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।